ऐसा कभी महसूस किया है आपने कि जब कभी भी आप दुखी हो, अंदर से बिल्कुल टूटे हुए से हो, तो इस दुनिया को और भी ज़्यादा करीब से आप समझने लगते हैं। हर चीज़ को पहले से कहीं ज़्यादा गहराई से आप सोचने लगते हैं और हर चेहरे के पीछे की सच्चाई आपको काफ़ी अच्छे से दिखने लगती है और यह एक्सपीरियंस समय के साथ और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हुआ चला जाता है। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं प्रीति आनंद और जॉस का ज्ञान में ज्ञान की बात में आज बात करेंगे मनोविज्ञान की दुनिया की एक ऐसे ही प्रसिद्ध विचारधारा जिसे बोल सकते हैं उसके बारे में, जिसे कहते हैं डिप्रेसिव रियलिज्म हाइपोथेसिस। ये डिप्रेसिव रियलिज्म हाइपोथेसिस की थ्योरी पहली बार 1988 में प्रपोज की गई थी। उसके अनुसार जो लोग माइल्ड से मॉडरेट स्तर के डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वे अक्सर दुनिया की रियलिटी को काफ़ी एक्यूरेटली देख पाते हैं, उनके कॉम्परेटिव जो लोग डिप्रेशन में नहीं हैं। कारण यह है कि डिप्रेशन की शुरुआत अक्सर किसी लॉस से होती है, जैसे किसी रिश्ते का खोना, किसी अवसर का खोना, कभी स्वास्थ्य का डगमगाना तो कभी जीवन के अर्थ का। जब आपका संसार बदल जाता है, जब सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं रहता जैसा पहले था, तो आपका ब्रेन एक ही काम में बिजी होने लगता है, समझना। वो चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझने लगता है और यही समझ धीरे धीरे एक सर्वाइवल टूल बन जाती है। जब भावनाएं बिखर जाती हैं तो दिमाग लॉजिक को ढाल बना लेता है। दिमाग कहता है अगर मैं इसे समझ लूँ तो शायद मैं इस डिप्रेशन से निकल भी जाऊँ। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर देखा जाए तो डिप्रेशन मस्तिष्क के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को बदल देता है। भावनाओं की परतें हट जाती हैं और जो बचता है वो है नग्न कठोर सत्य, द ट्रुथ। इतिहास में भी ऐसे ही सोच देखने को मिलती है। स्टोइक फिलोसफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और स्नेका लोगों को सिखाते थे कि भावनाओं से खुद को अलग करो, कठिन सच्चाइयों को स्वीकार करो और सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार रखो। क्या ये विचार किसी डिप्रेशन में डूबे मन की तरह नहीं लगते? शायद इसलिए क्योंकि पेन और फिलॉसफी, दुख और दर्शन का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन यह लॉजिक हमेशा शक्ति नहीं बनती। कई बार यही स्पष्टता आपको पैरालिसिस की स्थिति में पहुंचा देती है। जब आप हर संभावित नुकसान देख लेते हैं, हर रिस्क को महसूस कर लेते हैं, तो कोई भी कदम उठाना असंभव सा लगने लगता है। अगर कभी डिप्रेशन ने आपको अपने ही जीवन का कोल्ड ऑब्जर्वर बना दिया हो तो याद रखिए ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आपके मस्तिष्क का ये तरीका कहने का कि अगर मैं इसे समझ सकता हूँ तो मैं इसे बचकर निकल भी सकता हूँ। यही है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। कभी कभी यथार्थ की यह चुभन भी बुद्धिमत्ता की पहली झिलमिल रोशनी होती है।